हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरुजी। आज का जो हमारा वीडियो है वो मॉक टेस्ट हम 5 डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता ही है हमारी किसकी सीरीज चली हुई है। तो जितना हो सके यार वीडियो को शेयर कर अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो है उनको लेके आ रहे हैं। तो आपका भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा। और कमेंट करना मत भूलिएगा, कमेंट जरूर कीजिए कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। तो आज भी हम यहाँ पे 10 ही क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन आपको डिटेल में आंसर प्रोवाइड होगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है तो ये किस कैसे आया। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 10 क्वेश्चन विजिबल है, तो हम इसको ही पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेबलिंग स्टाफ जो होती है कैन बी मेजर डैश डिस्टेंस। जो लेबलिंग स्टाफ होती है वो कौन सी डिस्टेंस को मेजर कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लेबलिंग स्टाफ के ऊपर। वर्टिकल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, या फिर वर्टिकल एंगल डिस्टेंस, या फिर हॉरिजॉन्टल एंगल डिस्टेंस। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए जो हमारे पास लेबलिंग स्टाफ होता है, लेबलिंग स्टाफ जो होता है वो सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस को ही मेजर कर सकता है। अब हमारे पास आती है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करने का भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो वर्टिकल डिस्टेंस होती है उसको और कौन कौन मेजर कर सकता है। तो हमारे पास एक टैकोमीटर होता है। टैकोमीटर जो होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है अवनी लेवल। अवनी लेवल जो होता है हमारे पास सिर्फ वो वर्टिकल डिस्टेंस को ही मेजर कर सकता है, अवनी लेवल जो होता है वो। उसके पास हमारे पास आता है टोटल स्टेशन। टोटल स्टेशन, टोटल स्टेशन जो होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर कर सकता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर कर सकता है, और वर्टिकल एंगल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल को भी ये मेजर कर सकता है। तो इन सभी को टोटल स्टेशन जो होता है वो मेजर कर सकता है। टोटल डिस्टेंस सभी को ही मेजर कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक ईडीएम। ईडीएम, ईडीएम जो होता है ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एंड वर्टिकल डिस्टेंस को ही मेजर कर सकता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए, लेबलिंग स्टाफ सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस को ही मेजर कर सकता है। तो लेबलिंग स्टाफ जो होती है उसका लीस्ट काउंट जो होता है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका लीस्ट काउंट कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ अर्नेस्ट मनी इज। अर्नेस्ट मनी जो होती है उसका परसेंटेज कितना होता है। 1%, 2%, 3, 5% या फिर 10%, कितना होता है अर्नेस्ट मनी का। तो देखिए जो कॉन्ट्रैक्टर होता है जब भी वो किसी टेंडर को सबमिट कर रहा होता है तो उसे एक सर्टेन अमाउंट, कुछ परसेंटेज होता है वो डिपॉजिट करना होता है। अ, उसके जितना भी टेंडर की कॉस्ट होती है उस कॉस्ट का कुछ परसेंट जो होता है वो डिपार्टमेंट जो होता है, जैसे कि किस कौन से डिपार्टमेंट से वो टेंडर ले रहा है या फिर सबमिट कर रहा है, तो एक गारंटी के तौर पर उसको उतना परसेंट जो होता है वो सबमिट करना होता है। उसी को ही हम अर्नेस्ट मनी बोलते हैं। तो वो अर्नेस्ट मनी जो होती है वो अप्रोक्सीमेट 2% होती है। बी हमारा इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटी मनी इज। सिक्योरिटी मनी जो होती है उसका परसेंटेज कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो सिक्योरिटी मनी होती है, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्टर होता है किसी टेंडर को वो एक्सेप्ट कर लेता है, किसी टेंडर को वो एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसे उस टेंडर की कॉस्ट जो होती है उसका कुछ परसेंट जो होता है वो डिपार्टमेंट को देना होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी मनी बोलते हैं। तो वो कितना परसेंट होता है, 10% होता है सिक्योरिटी मनी जो होती है उसका, टेंडर के कॉस्ट का। अगला क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ कोल। सप्लाई ऑफ कोल, आपको कई लोगों को पता हो कि जो बिचुमन होती है
उसकी सप्लाई तो टन में होती है। तो कई लोग तुक्का लगा के भी टार का निकाल सकते हैं कि टार को भी हम टन में ही करते होंगे। लेकिन कोल कोल जो होता है उसकी सप्लाई किस में होती है, क्यूबिक मीटर में, स्क्वायर मीटर में, टन में या फिर क्विंटल में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो यहाँ पर आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास चाहे टार हो, बिचुमन हो या फिर कोल हो, इन तीनों की सप्लाई जो होती है यानी कि उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो टन ही होता है। ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड हमारे पास जो क्विंटल में होता है उसको स्टील का करते हैं। क्यूबिक मीटर में आपको पता है अर्थवर्क को हम मेजरमेंट करते हैं। स्क्वायर मीटर तो आपको सभी को पता है कि ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास यहाँ पर, यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ सप्लाई ऑफ एसी शीट इज। एसी शीट जो होती है उसकी सप्लाई जो होती है इनके, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है? तो कई बार एग्जाम में ये देखने को मिला है कि जो सप्लाई ऑफ टिम्बर होती है, टिम्बर जो होता है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो क्या होता है? टिम्बर के केस में हमारा जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो क्यूबिक मीटर होता है। एंड एसीसी शीट जो होती है उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो स्क्वायर मीटर होता है। स्क्वायर मीटर एसीसी शीट के केसेस में। एंड टिम्बर की जो सप्लाई होती है उसका क्यूबिक मीटर होता है। तो फ्रेंड्स यार वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो रहा है, द कंटूर लाइंस, कंटूर की लाइंस है विद लोअर वैल्यू इनसाइड इंडिकेट, किसको इंडिकेट करता है? अगर हमारे पास कोई कंटूर लाइंस है जिसकी वैल्यू जो है बहुत कम है, यानी कि लोअर वैल्यू, स्मॉलेस्ट वैल्यू, लोअर वैल्यू, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, लीस्ट वैल्यू भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वो इनसाइड, अंदर की तरफ लोअर वैल्यू है। सो जो लोअर वैल्यू होती है वो किस केस में होती है, पौंड के केस में या फिर डिप्रेशन के केसेस में होती है? इन दोनों के केसेस में लोअर वैल्यू होती है। अगर लोअर की जगह हायर वैल्यू होती या फिर मैक्सिमम वैल्यू होती तो हमारा आंसर हिल हो जाना था उस केस में। अंदर की तरफ जो हिल के लिए वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, हायर वैल्यू होती है। लेकिन अंदर के लिए लोअर वैल्यू जो होती है डिप्रेशन होता है या फिर पौंड के केसेस में होती है। अब देखिए सेम सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग तरह का पूछा गया है। द कंटूर इंटरवल लाइंस विद लोअर वैल्यू आउटसाइड इंडिकेट। वो अभी पीछे क्या पूछा गया था, लोअर वैल्यू इनसाइड, लेकिन यहाँ पे आउटसाइड, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ। अगर आपको एक ही इन दो क्वेश्चन से आप दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि हायर वैल्यू जो होती है अंदर के लिए वो हिल के लिए होती है, लोअर वैल्यू अंदर के लिए डिप्रेशन या पौंड के लिए होती है। तो आप उन दोनों क्वेश्चन से क्या कर सकते हैं कि दो और क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो हायर वैल्यू होती है अंदर के लिए वो हिल के लिए होती है। लेकिन अगर हमारे पास लोअर वैल्यू है आउटसाइड, बाहर के लिए, तो वो हिल को ही रिप्रेजेंट करेगा। लोअर वैल्यू आउटसाइड हिल को रिप्रेजेंट करता है। अब हायर वैल्यू जो होगी वो बाहर के लिए होगी, हायर वैल्यू बाहर के लिए होगी, तो वो केस होता है हमारे पास डिप्रेशन और या फिर पौंड का। ये दोनों का डिप्रेशन हो सकता है। हायर वैल्यू जो होती है आउटसाइड के लिए तो वो डिप्रेशन और पौंड, इन दोनों को आप याद रखिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसलिए ये चारों क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड किए थे। अब यहाँ पे देखिए लीस्ट काउंट पूछा गया है सर्वेयर कंपास का। सर्वेयर कंपास जो होता है उसका लीस्ट काउंट कितना होता है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक हो सकता है कि एग्जाम में आपसे लीस्ट काउंट की डेफिनेशन भी पूछ ली जाए। एसएससी में, जेई में कॉमन से क्वेश्चन पूछता रहता है कि जो सिंपल क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो लीस्ट काउंट जो होता है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि लीस्ट काउंट होता क्या है। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी कि सबसे छोटी वैल्यू जो होती है उसको मेजर कर सकने वाला इंस्ट्रूमेंट को ही हम लीस्ट वैल्यू बोलते हैं। यानी कि जो स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे मैं आपको डेफिनेशन ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर वाई द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इट्स
लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट यही होता है, ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप सभी को। तो हमसे किसका पूछा गया है? सर्वेयर कंपास का पूछा गया कि सर्वेयर कंपास का जो लीस्ट काउंट होता है 15 मिनट का होता है, एंड एक प्रिज्मेटिक कंपास होता है, प्रिज्मेटिक कंपास जो होता है उसका 30 मिनट का होता है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 30 और 15 ये लीस्ट काउंट होता है। अब ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम में कई बार आपसे पूछा गया है, लेकिन यहाँ पर 5 मीटर की जगह 20 मीटर की चेन होती थी। तो आपको पता ही है कि 20 मीटर चेन के लिए जो एक्यूरेंसी होती है वो ±5 mm की होती है। अगर 30 मीटर की चेन आ जाए तो उस केस में आपका ±8 mm होता था। तो हमसे क्या पूछा गया है? यहाँ पर 5 मीटर की चेन है, तो उसके लिए क्या एक्यूरेंसी होगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो अगर आपसे 5 मीटर की चेन के बारे में पूछ लिया जाए या फिर 10 मीटर की चेन के बारे में पूछ लिया जाए, तो उस केस में हमारा आंसर जो बनता है ±3 mm। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपसे 5 मीटर की चेन या फिर 10 मीटर की चेन के बारे में भी पूछा जा सकता है। 20 और 30 के बारे में सभी को पता होगा, लेकिन इसके बारे में आपको आई थिंक थोड़े से स्टूडेंट होंगे उनको पता होगा। तो इस क्वेश्चन को भी याद रखिए, हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ही लिया जाए कि इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स यार जितना हो सके वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके। अब ये वाला क्वेश्चन जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैं आपको बहुत कुछ नॉलेज जो है देने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर सील ऑफ डोर एंड विंडो। वैसे ज़्यादातर जो सील होती है वो विंडो के केसेस में ही हम प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जो हिली एरिया वगैरह होते हैं वहाँ पर आपको सील जो होती है डोर की वो देखने को मिल जाती है। क्योंकि जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर सील जो होती है वो नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे टाइल्स मार्बल वगैरह उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ होता है, तो ज़्यादातर आपको देखने को नहीं मिलती है। तो जो हिली एरिया होते हैं वहाँ पर ही आपको देखने को मिलती है डोर के केसेस में सील जो होती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि हिली एरिया के केसेस में हो लेकिन होती तो है। तो सील जो होती है डोर या विंडो की, उसको उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? या फिर आप डोर, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, या फिर डोर एंड विंडो जो होती है उसकी जो फिटिंग होती है, फिटिंग फिटिंग में क्या क्या आ सकता है? हिंजेस जो होते हैं, हिंजेस जो कब्जे जो होते हैं वो आ सकता है, या फिर टावर बोल्ट जिसको हम कुंडी बोल सकते हैं, टावर बोल्ट, या फिर स्लाइडिंग बोल्ट जो होता है। स्लाइडिंग बोल्ट जो होता है वो होता है जिससे आप जो लॉक लगाते हैं स्लाइडिंग बोल्ट से, आप स्लाइडिंग बोल्ट जो होता है उसको हम ये बोलते हैं जहाँ जिससे हम लॉक लगाते हैं। या फिर हैंडल जो होता है, हैंडल भी होता है जिससे आप अंदर बाहर खींच सकते हैं दरवाजे को। तो उनकी फिटिंग, डोर एंड विंडो में उनकी फिटिंग या फिर जो सील होती है उसको हम, उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या होता है? तो उसका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है उन सभी को हम पर नंबर में लेते हैं, कि नंबर ऑफ, यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है इन सभी का नंबर। अगर आपसे ये बात पूछ लिए जाए कि जो शटर वगैरह होते हैं, चाहे वो डोर के शटर हो चाहे विंडो के शटर हो, तो उनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो स्क्वायर मीटर होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, डोर एंड विंडो की ही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो डोर और विंडो में फ्रेम आती है, आपको पता ही है कि डोर एंड विंडो की जो फ्रेम होती है वो, या फिर उनकी चौखट होती है, या फिर राफ्टर वगैरह हो गए, बीम वगैरह हो गए, तो उन सभी का जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो क्यूबिक मीटर होता है। इस पॉइंट को आप याद रखिए। तो लकड़ी की बात हो ही रही है तो हम एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास होता है सेंटरिंग एंड शटरिंग, सेंटरिंग एंड शटरिंग फॉर्म वर्क। तो ये जो होता है इनका यूनिट ऑफ मेजरमेंट जो होता है वो भी स्क्वायर मीटर ही होता है। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? जितना हो सके वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी वीडियो का फ़ायदा मिल सके।
तो हमने 10 क्वेश्चन तो डिस्कस, ये वाला क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लिया था। इस क्वेश्चन को मैंने डिटेल में आपको बताया था कि कौन किसको मेजर कर सकता है। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? जितना हो सके वीडियो को शेयर करो यार। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड वीडियो देखने के लिए।